अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट सेगमेंटेशन को। जब आपकी मार्केट सेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये वाले सेगमेंट्स हमने चूज़ किए हैं जहाँ पर हमने सर्व करना है, तो उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है फिर आपकी मार्केट टारगेटिंग। जो सेगमेंट आपने चूज़ किया होता है, अब वो आपका मार्केट टारगेट होता है। आपने उन कस्टमर्स को सर्व करना होता है। बेसिकली आपने ये चूज़ कर लिया होता है कि कौन से कस्टमर्स होंगे जो कि हमारे पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं या हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। तो फिर आप उस सेगमेंट को टारगेट करते हैं। तो टारगेट मार्केट की या मार्केट टारगेटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। A target market is a set of buyers who share common needs or characteristics that the company decided to serve. यानी ये वो सेगमेंट होता है जहां पर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होता है या आपको पता चल जाता है कि इस सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं, आपकी प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे इस सेगमेंट के कस्टमर्स की नीड आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, या इस सेगमेंट के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब की सिमिलर नीड है और सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के वो मालिक हैं, जिसकी बेसिस पे आपने उनको टारगेट किया है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी पहले कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई कंपनी पान बनाने के लिए कोई इंग्रेडिएंट सेल करना चाहती है, ठीक है, तो वो टारगेट मार्केट कराची को सिलेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम पीपल ऐसे हैं जिनके करैक्टरिस्टिक शेयर्ड हैं या जिनकी प्रेफरेंसेस शेयर्ड हैं या सिमिलर हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर पान खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने इस मार्केट को टारगेट करना है उस फर्म ने जो कि पान बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो पान में यूज होते हैं वो बनाने के लिए मार्केट में लेके आ रही है। तो हमारे पास जब हम टारगेट मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन है टारगेट मार्केट के अंदर कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं या कितने तरीके हैं जिससे हम मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड या मैस मार्केटिंग हम इसको कहते हैं, जिसमें आप श्योर होते हैं कि जो आपने सेगमेंट चूज किया है उस सेगमेंट के सारे लोग आपका टारगेट होंगे। ठीक है, आप ब्रॉडली टारगेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हमारे पास है पेप्सी या कोक, वो होल पॉपुलेशन को टारगेट करती है। ठीक है, इसी तरह वाटर बनाने वाली जो कंपनी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो भी होल पॉपुलेशन को टारगेट करती है, क्योंकि पानी तो हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो खातून है, चाहे वो मर्द है, सबकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है, अनडिफरेंशिएटेड यानी मैस मार्केटिंग, मैस टारगेटिंग होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रॉडली टारगेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केटिंग होती है, जिसमें हम सेगमेंटेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि सेगमेंट को चूज करके एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर या पर्टिकुलर मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर सेगमेंट को ही सर्व कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम बाकी लोगों को अपने सेगमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको हम सर्व नहीं करते। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं फूड प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। फूड प्रोडक्ट्स में हमारे पास कैडबरी की जब हम बात करते हैं तो कैडबरी उन कस्टमर्स को ज़्यादा टारगेट कर रही है जो कि मीठे को पसंद करते हैं या ओकेजन्स बेसिस पे मीठे को खाना चाहते हैं या किसी खुशी के टाइम पे कैडबरी को खाना चाहते हैं। इसी तरह हम किसी और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, जिस तरह सीरीलैक की बात कर लेते हैं। सीरीलैक 1 से 3 साल तक के बच्चों को टारगेट करता है, उसके अलावा जितनी भी एज के लोग होंगे वो उसका मार्केट सेगमेंट नहीं होगी, यानी कि ये सेगमेंटेड मार्केट है। जो उन्होंने सेगमेंट चूज किया है उसी को उन्होंने सर्व करना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कंसंट्रेटेड मार्केटिंग होती है, जिसे हम निश मार्केट भी कहते हैं या निशे मार्केटिंग का वर्ड भी हम यूज करते हैं। यानी ये वो मार्केट होती है जो अदर मार्केट से डिफरेंट होती है, निग्लेक्टेड एरिया होता है, निग्लेक्टेड सेगमेंट होता है, या फिर ये बहुत छोटा सेगमेंट होता है जिसको मार्केटर्स फोकस नहीं कर रहे होते। इसकी एग्जांपल है हमारे पास अभी कराची का एक बच्चा था जिसने एक बायोनिक हैंड बनाया। यानी वो बायोनिक हैंड उन लोगों के लिए उसने बनाया जिन लोगों का एक आर्म डिसेबल था या दोनों डिसेबल थे या हाफ नहीं था जिसका आर्म,
तो उसके लिए उन्होंने वो बायोनिक नाम उसको दिया, बायोनिक आर्म है। जब वो आप अपने आर्म के ऊपर पहन लेते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी उन्होंने फंक्शनैलिटी रखी है कि आप जो सोचते हैं, आपके माइंड में जो सोच रहे होते हैं, उस तरह से वो हैंड आपका काम करता है। तो क्या है, बेसिकली ये उन लोगों को टारगेट किया जो कि निगलेक्टेड लोग हैं, यानी जिन लोगों की तरफ फोकस नहीं है मार्केटर्स का। तो ये आपकी निश मार्केटिंग होगी। उसके बाद माइक्रो मार्केटिंग की बात करते हैं। ये लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग होती है। ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे आप सेगमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कराची में कोई टेलर शॉप है छोटी सी, तो उसके लगे बंधे 100-150 कस्टमर्स होते हैं जो हमेशा उसी से कपड़े सिलवा रहे होते हैं, यानी कि वो लोकल लेवल के ऊपर उसने अपनी मार्केटिंग की भी होती है। और ये जो छोटे ब्रांड्स होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, ज़्यादा दूर तक इनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि उसको एडवर्टाइज कर सकें, और उनको ज़रूरत भी नहीं होती कि अपना बिजनेस उनका इतना छोटा होता है, वो उसी में, उसी रीजन, उसी एरिया के अंदर, एक छोटे से एरिया के अंदर ही उसको जो है वो मार्केट कर रहे होते हैं। और इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं वो भी इंडिविजुअल मार्केटिंग करते हैं ज़्यादातर। वैसे इंश्योरेंस कंपनीज तो ब्रॉडली करती है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल्स को देखते हैं जो कि इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो एक, अगर आपने किसी इंश्योरेंस एजेंट से इंश्योरेंस अपनी करवाई है, तो उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आपका कोई रिश्तेदार या अजीज है तो उसका नंबर भी हमें दे दें जो इंटरेस्टेड हो। तो वो क्या है कि वो इंडिविजुअली मार्केट कर रहे होते हैं ज़्यादातर। तो ये भी आपकी माइक्रो मार्केटिंग या इंडिविजुअल मार्केटिंग कहलाती है। तो ये 4 तरह की टाइप्स हैं, जिसके 4 तरह की टारगेटिंग की टाइप्स हैं जो हम कर सकते हैं सेगमेंट चूज करने के बाद।